नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, किसी भी देश के लिए या फिर उसकी नेवी के लिए कहा जाए सबमरीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये एक तरह से सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकती हैं दुश्मन के लिए। तो ऐसे में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो अभी हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसमें से एक हमने रशिया से लीज पे ले रखी है। और इसके अलावा 14 कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन है हमारे पास में। और अगर इसका कंपैरिजन चाइना के साथ में किया जाए या उसकी नेवी के साथ में, जिसके पास टोटल 74 सबमरीन है, तो हमारी सबमरीन दोस्तों कुछ भी नहीं है। हालांकि चाइना के पास भी सबमरीन बहुत ज़्यादा पुरानी है जो सोवियत मॉडल है, लेकिन चाइना ने अब नई सबमरीन के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उसने पाकिस्तान के साथ में भी एक डील की है, जिसके तहत वह उसे 8 सबमरीन प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को भी अपनी सबमरीन की पावर को बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही जो इंडिया को नई सबमरीन ऑफर हो रही हैं वो कौन कौन सी और उनकी क्या खासियत है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत बना रहा है, जिसके अंदर से हमें 3 डिलीवर हो चुकी हैं और 3 अपनी अलग अलग स्टेजेस के अंदर है। और ये दोस्तों स्कॉर्पियन सबमरीन कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रोजेक्ट 75I भी शुरू होना है, जिसके तहत हमें 6 और एडवांस सबमरीन चाहिए होंगी, जिसे दोस्तों एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में बनाया जाएगा। और माना जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इसे इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा। दोस्तों, जो पहली सबमरीन हमें ऑफर हो रही है प्रोजेक्ट 75I के लिए, वो है एमूर 1615 क्लास की सबमरीन, जो रशिया की तरफ से है। ये दोस्तों रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार की गई है और लाडा क्लास की सबमरीन का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। और साथ ही ये किलो क्लास सबमरीन का एक सक्सेसर भी है, यानी कि उसका इंप्रूव्ड वर्जन है। इसके अंदर स्टेल्थ फीचर ज्यादा है, नए वेपन सिस्टम है और साथ ही एक AIP सिस्टम का भी प्रावधान दिया गया है। ये दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती है, ताकि इसमें पावर जनरेशन के समय नॉइस कम हो। और ये दोस्तों एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, रिकनीसेंस और पेट्रोल मिशन के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। और दोस्तों जो दूसरी सबमरीन हमें ऑफर हो रही है वो है KSS-3, जो साउथ कोरिया की तरफ से है। ये उनकी इंडिजिनस सबमरीन है, जिसे डेवू शिप बिल्डिंग और मैराइन इंजीनियरिंग ने कोरिया की नेवी के लिए डेवलप किया है। और इनके अंदर भी AIP सिस्टम और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के लिए। इसके अलावा तीसरी सबमरीन है S-80, जो स्पेन की तरफ से ऑफर हो रही है। इसे नेवेंटिया की तरफ से स्पेनिश नेवी के लिए भी बनाया जा रहा है। और ये भी दोस्तों AIP सिस्टम के साथ में आती हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हम बनवा रहे हैं वो दोस्तों पहले नेवेंटिया और फ्रांस की DCNS मिलके ही बनाते थे, लेकिन किसी डिस्प्यूट की वजह से नेवेंटिया ने इसके एक्सपोर्ट राइट दे दिए DCNS को ही, और अभी वह ही स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाती है। इसके अलावा दोस्तों हमें स्वीडन की तरफ से कोकम्स A-26 सबमरीन ऑफर हो रही है, जिसे दोस्तों साब कंपनी बनाती है। और अगर बात करें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की, तो ये पहली थी जिसके अंदर ये सिस्टम लगाया गया था। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जब पहली बार आई थी सबमरीन के द्वारा, तो इतनी बड़ी गेम चेंजिंग थी कि US ने कोटलैंड क्लास की सबमरीन को लीज पे ले लिया था, क्योंकि ये AIP स्टिरलिंग इंजन के साथ में आ रही थी। और इसके ऊपर स्टडी करने के लिए और वार एक्सरसाइज के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। और जब इसके साथ में US ने वार एक्सरसाइज की थी, तो दोस्तों उस समय ये सबमरीन US कैरियर और सबमरीन के बिल्कुल नजदीक आ गई थी और उसे ढूंढा नहीं जा सका था। तो अभी जो हमें A-26 या फिर हम कहें कि ब्लिकिंज क्लास की सबमरीन ऑफर की जा रही है स्वीडन की तरफ से, ये उसी गोटलैंड क्लास की सबमरीन का सक्सेसर है। इसके अलावा दोस्तों जापान की तरफ से हमें सोर्यू क्लास की सबमरीन भी ऑफर हुई है। हालांकि इसे दोस्तों जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री और कावासाकी शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने बनाया है। और ये जापान की नेवी के पास में सबसे बड़ी डिस्प्लेसेबल सबमरीन है। पहले दोस्तों इन्हें भी कोकम्स की AIP टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था, लेकिन बाद में इसे लिथियम आयन बैटरी से लैस कर दिया गया, जिससे दोस्तों माना जाता है कि इसका अंडर वाटर एंड्योरेंस बढ़ चुका है। इसके अलावा फ्रांस अपनी स्कॉर्पियन क्लास का जो अगला वर्जन है वो दोस्तों हमें ऑफर कर ही रहा है। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हमारे पास है और उनके अंदर क्या क्या नया जोड़ा जा सकता है वो भी इंडियन नेवी को पता है। और इसके अलावा दोस्तों जर्मनी की तरफ से हमें टाइप 214 क्लास की सबमरीन ऑफर की जा रही है, जिसे उसकी HDW बनाती है, जिसे उसकी थीसेनक्रूप ओन करती है। दोस्तों इस सबमरीन के बारे में भी कहा जाता है कि ये दुनिया की मोस्ट एडवांस सबमरीन के अंदर आती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी पहली बार AIP फ्यूल सेल का इस्तेमाल हुआ था।
और इसके अंदर दोस्तों एक नॉन मैग्नेटिक स्टील हल का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों इससे मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर के द्वारा भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों ये सबमरीन एक्चुअल में टाइप 212 क्लास की सबमरीन का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसके अंदर से एक कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजीज मिसिंग है, जैसे कि दोस्तों नॉन मैग्नेटिक हल। तो ऐसे में दोस्तों ये सबमरीन है जो हमें ऑफर की जा रही है, और इनमें से कौन सी सबमरीन हमें लेनी चाहिए और कौन सी सबमरीन नहीं, और किस पैरामीटर के आधार पर हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।